नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का स्वागत है, वेलकम करता हूं एक बार फिर से पाठमाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोग आज से जो एनसीईआरटी की जो क्लास 5th है, ग्रेड 5th है, उसकी जो बुक है इंग्लिश की संतूर, वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज हम लोग। फर्स्ट यूनिट है हमारी लेट्स हैव अ फन, और इसी का फर्स्ट चैप्टर है, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, पापाज स्पेक्ट्रल्स, यानी पिताजी का जो चश्मा था उससे रिलेटेड ये पूरी पोएम या फिर कविता होने वाली है। और आज इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, एक तरफ हम लोगों ने पोयम लिख रखी है अपनी जो बुक की है, और आपको आसानी से समझ में आए, एक तरफ हमने वर्ड मीनिंग ले रखे हैं। अगर अपने को लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है तो जितने ज्यादा हम लोग वर्ड मीनिंग याद करेंगे उतनी ज्यादा लैंग्वेज हमको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, आप भी साथ साथ में जो समझने की कोशिश करना। क्या बात हो रही है? लेट अस रिसाइट टुडे आवर पापा। आज हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं? इज सर्चिंग एवरीवेयर, हर जगह पर ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं अभी पता चलेगा। ही हैज लॉस्ट, उन्होंने खो दिया है। क्या खो दिया? यही चैप्टर का नाम है और यही हम सबको है जो समझना है। हिज स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स का मतलब है, स्पेक्टकल्स का मतलब हो गया चश्मा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको स्पेक्स भी बोलते हैं कुछ लोग, कि मेरा स्पेक्स खो गया है। समझ में आई बात आपको? इट वाज हिज ओनली पेयर। बात हो रही है मेरे जो पिताजी है वो सर्च कर रहे हैं एवरीवेयर, हर जगह पे सर्च कर रहे हैं। किस चीज की सर्चिंग कर रहे हैं? क्या वो ढूंढ रहे हैं? ही हैड लॉस्ट हिज स्पेक्टल्स, जो उन्होंने खो दिया है, और उनके पास में एक ही स्पेक्टल्स था। हर जगह भी इसकी जरूरत पड़ती रहती है। अब जो वर्ड मीनिंग है आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे लिख रखी, बारी बारी समझते हैं। सबसे पहली वर्ड मीनिंग है टुडे, इनका प्रोनाउंसिएशन भी दे रखा है। टुडे मतलब आज। अगला है आवर, आवर मतलब हमारा या हमारी या हमारे। एक इसी से मिलते जुलता और होता है, जैसे ये मैं लिख रहा हूं HOUR, ये भी और है, लेकिन इसमें जो H है वो हमारा साइलेंट रहता है। फिर पापा यानी पिताजी, ठीक है, जिसको डैडी भी बोलते हैं। इज सर्चिंग मतलब खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एवरीवेयर यानी हर जगह पर, सब जगह, इधर उधर। ही यानी वह, और ही है जो हमारा यूज होता है मेल के लिए, फीमेल के लिए हम लोग यूज करते हैं शी। अगला हैज लॉस्ट मतलब खो चुके हैं, खो चुकी है, खो चुके हैं। साथ में हैज वर्ब लगी है, हम आगे समझेंगे, हैज हेल्पिंग वर्ब लग रखी है, ठीक है। पास्ट टेंस की बात हो रही है। हिज का मतलब उनका, और उनकी की बात करनी होती तो हम लोग बोलते हर। फिर स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स का मतलब हो गया चश्मा। इट का मतलब होगा यह। फिर वाज, आपको पता हेल्पिंग वर्ब है, वाज का मतलब था या थी। और हिज ओनली पेयर, उनका एकमात्र जोड़ा, मतलब उनके पास में एक ही ये था। तो वर्ड मीनिंग भी समझ लिया हमने, समझा कि जो पिताजी है इधर उधर सब जगह चीजें ढूंढ रहे हैं, उन्होंने अपना जो चश्मा खो लिया है, उनके पास में ये एक ही चश्मा था। अब काफी मुश्किलें आएगी, हर जगह पे उनको है जो चश्मे के बिना दिखेगा नहीं, स्पेक्टल्स के बिना दिखेगा नहीं। जब उनका स्पेक्टल्स खो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। स्पेक्टल्स के बारे में बात हो रही है। अब सेकंड इसका स्टेंजा है। देखो, स्टेंजा का मतलब होता है ऐसे आपके छोटे छोटे जो पैराग्राफ बने होते हैं ना, उनको स्टेंजा बोलते हैं, स्टेंजा, ठीक है। अब देखिए, ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते। ये जो कांट है ये बच्चों कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया कांट, ठीक है। ही कांट वॉच टीवी, वो टीवी भी नहीं देख सकते, ठीक है। अच्छा, फिर ही कांट कट द वेजिटेबल्स,
वो सब्जियां भी नहीं काट सकते हैं। कुछ कुछ के डैडी या पिताजी होते हैं, वो घर पर सब्जी काट कर खुद बनाते, बड़ी टेस्टी बनाते हैं। मम्मी के डर से नहीं, ऐसा नहीं है, अपने शौक से है जो काटते हैं। ठीक है। ओ वेयर कैन इट बी, ओ मतलब वो ऐसे है जो सरप्राइज होके बोल रहे, ओ वेयर कैन इट बी, अभी कहां हो सकता है, चश्मा खो गया, इधर भी नहीं मिल रहा है, उधर भी नहीं मिल रहा है। अब हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, जिससे कि हमको पैराग्राफ और अच्छे से समझ में आए। ही मतलब वह, कांट नहीं कर सकते, इसको कैन नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, कांट भी बोला जा सकता है। रीड मतलब पढ़ना, न्यूज़पेपर मतलब अखबार, वॉच देखना, टीवी टेलीविजन, इसकी फुल फॉर्म है टेलीविजन, कई बार पूछ लिया जाता है। टी फॉर टेली, वी फॉर विजन। कट काटना, वेजिटेबल्स सब्जियां, ओ अरे या ओह, वे वे मतलब कहां, कैन इट बी वह कहां हो सकता है, हो सकता है या हो सकती है, थोड़ा सा मैं सही लिखता हूं, वह कहां हो, या तो हो सकता है या हो सकती है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। पिताजी का चश्मा खो गया है, वो सब जगह ढूंढ रहे हैं, उन्होंने सब जगह ढूंढा लेकिन मिला नहीं, उनका एक ही जोड़ा था, और वो ना न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, ना सब्जी काट पा रहे हैं, ना टीवी देख पा रहे हैं, ये कहाँ हो सकता है, वो कंफ्यूज है। हाँ, अब देखिए बच्चे, जल्दीबाजी में बताना भूल गया कि अपना ये जो आप जैसे 5th क्लास में पढ़ने, तो 5th क्लास का सीबीएसई बोर्ड है या कोई सा भी बोर्ड है, जैसे अभी सीबीएसई बोर्ड यानी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई, तो अपने पास में क्या है, सीबीएसई एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और सारे सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से, चाहे आपको चीजें कम आती है वहां से लगाकर एडवांस लेवल की। इसके साथ साथ में अगर आप नवोदय, सैनिक, आरएएनसी, मिलिट्री, इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इनके क्वेश्चंस भी इसके अंदर एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल डाल रखा है। बाकी इनके इस कोर्स के बहुत सारे फायदे इसमें बता रखे हैं, आपको दिख ही रहा है। एक्सपीरियंस फैकल्टी टीच कर रही है, रिकॉर्डेड भी है, लाइव सेशन भी है, कंसेप्ट बेस्ड वीडियो लेसन है, पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। लास्ट 5 ईयर के सॉल्व पेपर, अब आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी ने इस साल कोड चेंज किया है, तो कोई बात नहीं, आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे बन सकते हैं। और 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके अंदर सभी सब्जेक्ट को मिला के 5000 डाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जवान नवोदय, सैनिक, आरएएमसी, मिलिट्री स्कूल्स की प्रिपरेशन करेंगे तो उनके है जो अंदर जो एमसीक्यू आ सकते हैं, जो अब तक आए हैं मॉक टेस्ट है, वो भी डाल रखे हैं। अच्छा, टाइम सेविंग और रिजल्ट ओरिएंटेड शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रखी है, फाउंडेशन लेवल की चीज बता रखी है, और दोनों मीडियम के अंदर है, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के अंदर। हमारा पाठमाला के नाम से ऐप भी बन रखा है, आप ऐप भी है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेमो वीडियोस डाल रखे हैं, बाकी यूट्यूब पर आपको दिख ही रहा है। ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई डाउट रहता है तो फटाक से कॉल व्हाट्सएप कर लीजिए, जब भी टीम फ्री रहेगी आपको है जो जरूर रिप्लाई करेगी। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, मतलब अभी कोर्स डेवलप आधा हो चुका, आधा हो रहा है, तो जो लोग अभी लेना चाह रहे हैं, वैसे इसकी रेगुलर फीस है 15,000 पूरे साल के लिए, पूरे साल आप पढ़ सकते हैं, आपको कोचिंग जाने की नीड नहीं रहेगी। लेकिन अभी अर्ली बर्ड ऑफर के अकॉर्डिंग अभी आपको 5,000 मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब के ऊपर हम इसी तरीके से फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई फी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आप यूट्यूब वाली वीडियोस देख के भी आपका काम चल सकता है। लेकिन आप चाहते हैं बहुत शानदार लेवल की चीज आपको समझ में आए, एक एक चीज आपके इसके बाद में कुछ चीज रहे नहीं, फाउंडेशन का मतलब आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपको कोई जो सिलेबस है उसमें कोई सब्जेक्ट में डाउट ही नहीं रहे, सारे डाउट क्लियर हो जाए। और इस तरफ हम लोगों ने हिंदी में लिख रखा है, सारा का सारा हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम में, तो ऐप डाउनलोड करके जो एक्सप्लोर कर लीजिए। अब चलते हैं पोएम की तरफ। अब पोएम में अब तक हमने देखा कि भाई है जो पापा का स्पेक्स खो गया था, सब जगह ढूंढा, मिला नहीं, उनको काट दिक्कतें भी आई। दिक्कतें क्या आई, सब्जी नहीं काट पा रहे, वेजिटेबल्स कट नहीं कर पा रहे, टीवी वॉच नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ में और क्या दिक्कतें आ रही है, न्यूज़पेपर रीड नहीं कर पा रहे, बहुत सारी दिक्कतें तो आ रही है।
इसके बाद में आगे अगली स्टेंजा में, थर्ड स्टेंजा में बात हो रही है, he checked inside his pockets। तो पिताजी ने, फादर ने, पापा ने अपने पॉकेट के अंदर भी चेक किया। कई बार गलती से पॉकेट के अंदर भी चीजें ऐसे ढूंढा, मिली नहीं। He glanced under his chair। उन्होंने, glanced का मतलब होता है ऐसे नजर डालनी, बहुत दूर तक देखना, नजर डालनी, अपनी नजर डालनी, दृष्टि डालनी। अंडर हिज चेयर, उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे से भी झांका, देखा, नजर डाली। ठीक है। ही सर्च्ड नियर द विंडो, उन्होंने खिड़की के पास में भी देखा, कि अमूमन वो खिड़की पे रख लेते थे कई बार गलती से। ही लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने सब जगह देख लिया, सब जगह देखा, लेकिन स्पेक्ट्रल्स नहीं मिला। वर्ड मीनिंग क्या कह रही है हमारी? चेक्ड यानी जांचा या देखा, इनसाइड यानी अंदर, अंदर की तरफ, एक होता आउटसाइड, इसका अपोजिट पॉकेट्स मतलब जेबे, ग्लांस्ड मतलब झांका या नजर डाली, अंडर यानी नीचे, चेयर आपको पता है कुर्सी होती है, सर्च्ड खोजा, नियर पास या समीप, विंडो खिड़की, लुक्ड देखा, एवरीवेयर हर जगह। ये इसकी वर्ड मीनिंग थी। पिताजी ने सब जगह देखा, उसके बाद में इन जगह और भी देख लिया। ठीक है, उनको दिक्कतें भी आ रही है बहुत सारी। फिर क्या हुआ? फिर बात हो रही है, आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, स्टॉप पापा, रुकिए पापा, स्टॉप रुकिए। आई वेंट अप क्लोज एंड सेड, मैं पास में गया या गई और मैंने कहा, क्या कहा? पापा योर स्पेक्ट्रल्स, पिताजी आपके चश्मा या फिर आपके स्पेक्ट्रल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड, आपके सर के ऊपर है। हेड के ऊपर से टांग दिए थे, ऐसे टांग के रख दिए थे, जल्दीबाजी में भूल गए, अब वो ढूंढ पा रहे, मिले नहीं। वर्ड मीनिंग क्या हमारी? टोल्ड मतलब बताया, हिम मतलब उन्हें, स्टॉप मतलब रुकिए, पापा मतलब पिताजी, वेंट अप क्लोज पास गए या नजदीक गए, सेड मतलब कहा, सेड मतलब कहा, योर मतलब आपका, स्पेक्ट्रल्स मतलब चश्मा, आर राइट देयर वहीं पर है, ऑन योर हेड आपके सिर पर है। तो पूरी पोएम में क्या हुआ था? पूरी पोएम के अंदर हमने देखा कि जो पिताजी के स्पेक्ट्रल्स थे वो खो गए। पिताजी ने सब जगह ढूंढा, उन्हें मिला नहीं। उन्होंने पूरी है जो ट्राई करके देख ली। उन्होंने जब ट्राई की उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। न्यूज़पेपर नहीं रीड कर पा रहे थे, वो टीवी नहीं देख पा रहे थे, वेजिटेबल्स कट नहीं कर पा रहे थे, सब जगह से उनको जो दिक्कतें आ रही थी। फिर पिताजी ने और ढूंढा। पिताजी ने उन क्या किया? पिताजी ने है जो अपनी पॉकेट संभाली, पॉकेट के अंदर देखा, नहीं मिला। फिर उन्होंने है जो नियर विंडो यानी खिड़की के पास में देखा, वहां पर भी नहीं मिला। उन्होंने फिर जो चेयर थी उसके नीचे से झांका, वहां पर भी नहीं मिला। इतना सब कर दिया फिर भी नहीं मिला। काफी ज्यादा वो चिंतित हो गए कि कहां रह गया है। फिर उनकी जो गुड़िया है, लड़का या लड़की कोई पास में आया और बोला, पिताजी आप अपने सर के ऊपर देखिए, रुकिए और अपने सर के ऊपर देखिए। उन्होंने देखा, चश्मा यहाँ पर रख रखा था। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब ये पोएम तो हमने समझ ली। अब हम लोग है जो यहां से हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है, लेट अस रिसाइट, और जिसके अंदर हम लोग न्यू वर्ड्स देख रहे हैं। ठीक है, न्यू वर्ड्स हमारे क्या क्या है इसके अंदर? वैसे ही हमने देख ली सारी वर्ड मीनिंग, फिर भी एनसीईआरटी ने दे रखी है तो हम समझ लेते हैं। 4 वर्ड मीनिंग आपको दिख रही होगी। सबसे फर्स्ट वाली है इसके अंदर स्पेक्ट्रल्स, जो चैप्टर का नाम ही है, चश्मा। पेयर मतलब जोड़ा या जोड़ी, ग्लैंस्ड मतलब झांकना या फिर नजर घुमाना, देखना, सर्चिंग मतलब खोजना या ढूंढना। अब इसको भी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से टेबुलर फॉर्म में आपको समझा दिया। सबसे पहली वर्ड मीनिंग है हमारी स्पेक्ट्रल्स। स्पेक्ट्रल्स का मतलब हो गया चश्मा। पेयर, पेयर या पेयर पेयर बोलते हैं, इसका मतलब जोड़ी या जोड़ा। किन किन चीजों का जोड़ा होता है? जैसे एक जूतों की जोड़ी हो सकती है, जोड़ा हो सकता है। चश्मा की जोड़ी हो सकती है। रैकेट, बैडमिंटन की जो रैकेट, उनकी जोड़ी हो सकती है।
ग्लांस्ड या फिर ग्लेंस्ड का मतलब होता है एक नजर डाली या झट से देखा। ठीक है, फिर अपना अगला सर्चिंग। सर्चिंग मतलब खोज रहा है या ढूंढ रहा है। तो आगे बात आपको समझ में आता है?